बांकीपुर ने अपना फैसला सुना दिया और इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। नमस्कार, मैं हूं जोहम रूपा और आप देख रहे हैं द बिहार रिपोर्ट। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है और ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं बल्कि उस राजनीतिक अभियान की पहली बड़ी चुनावी सफलता है जिसे प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से पूरे बिहार में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही चुनाव था जिस पर सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की नजर थी, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं था कि बांकीपुर किसके पास जाएगा, बल्कि ये भी था कि क्या बिहार की राजनीति में एक नया राजनीतिक विकल्प सचमुच अपनी जगह बना रहा है। अब नतीजे सबके सामने हैं और इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा भी शुरू हो चुकी है। जीत के बाद में जनसुराज कार्यालय का माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल गया। समर्थकों ने गुलाल उड़ाया, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया और प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारों के साथ पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर सिर्फ जीत की खुशी नहीं बल्कि इस विश्वास की झलक भी साफ दिखाई दी कि उनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। तो वहीं जश्न के बीच में जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस जीत को बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बताया। आइए सुनते हैं कि जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ये बांकीपुर की जनता इतिहास रच दिया। यह 3 अगस्त बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा बिहार मस्त। बाबा का भी दिन है, आज शिव जी का भी दिन है। यही खुशी का बात है कि देखिएगा आप कि यहाँ जो आशीर्वाद है यही चलेगा। जय जनसुराज, जय बिहार। भैया थोड़ा सा जो लड़ाई यहाँ चला, आप देख रहे हैं कि यहाँ 24-25 आदमी जो 26 आदमी लड़ रहा है, उसमें प्रशांत किशोर जी का क्रमांक जानते हैं कितना है? 9 क्रमांक है और 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है। और बांकीपुर की जनता जो है 9 पर इतना बटन दबा दिया, बटन को खिंचवा दिया, धसा दिया कि वो हो गया 1 नंबर। अब बात उस सवाल का है जिसकी चर्चा आने वाले कई दिनों तक होती रहेगी। क्या बांकीपुर का ये नतीजा सिर्फ एक सीट का नतीजा है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट है? प्रशांत किशोर ने वर्षों तक पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया, बार-बार कहा कि बिहार की जनता पारंपरिक राजनीति से अलग एक नया विकल्प चाहती है। बांकीपुर की जीत इसी दावे को पहली बड़ी चुनावी मंजूरी देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी सच है कि एक विधानसभा सीट पूरे राज्य का जनादेश नहीं होती है, लेकिन राजनीति में कई बार एक चुनाव आने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत बन जाता है और यही वजह है कि बांकीपुर के इस नतीजे को सिर्फ एक उपचुनाव के परिणाम के तौर पर नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें आने वाले महीनों में इस बात पर रहेंगी कि क्या जनसुराज इस जीत को पूरे बिहार में राजनीतिक विस्तार में बदल पाएगी। क्या पारंपरिक दल अपनी चुनावी रणनीति पर दोबारा विचार करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज बांकीपुर से उठी ये लहर कल पूरे बिहार की राजनीति का रुख बदल सकती है? इन सभी सवालों का जवाब तो वक्त देगा, लेकिन आज इतना तय है कि बांकीपुर ने सिर्फ अपना विधायक नहीं चुना बल्कि बिहार की राजनीति को एक नई बहस भी दे दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार रिपोर्ट।